हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के इतने बड़े बड़े सवालों को आप बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को पूरा देख लेना, अगर छोड़ के भागोगे तो नहीं सीख पाओगे। तरीका क्या है वो भी बताऊंगा और कितनी जल्दी कर सकते हो वो भी बताऊंगा। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जबकि 6 आदमी और 4 लड़के इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान रखना। 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी मतलब 4 मैन, 6 लड़के मतलब 6 बॉय, ठीक है। यहां तक लिख लिया हमने। ये कितने में कर रहे हैं? 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। जबकि 6 आदमी और 4 लड़के, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। दोनों बराबर हैं ये। आप 4 आदमी, चाहे 4 आदमी 6 लड़के ले लो या 6 आदमी 4 लड़के ले लो, ये बराबर हैं। ये 5 दिन में कर रहे हैं और ये 4 दिन में कर रहे हैं। लेकिन जो पूछा है, जो पूछा है उसको इसके नीचे लिख देना। पूछा क्या है? 8 आदमी और 12 लड़के, 12 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आदमी कितने हैं? 2 गुना है, और ये लड़के कितने हैं? ये 2 गुना है, ठीक है। आदमी भी 2 गुना, लड़के भी 2 गुना। हमने ये पहले वाली वैल्यू ली थी ना, ये वाली वैल्यू हमने ली थी। कितने दिन में कर रहे थे? ये 5 दिन में कर रहे थे, 5 दिन में कर रहे थे ना। इसका ये 2 गुना है ना, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 2.5 दिन में करेंगे, 2.5 दिन में करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगर ये 3 गुना होता, अगर ये 3 गुना होता तो 3 से डिवाइड कर देते, 2 गुना होता तो 2 से डिवाइड, 4 गुना होता तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगर मैं ये वाली वैल्यू भी लेकर देख सकता था, 6 आदमी यानी कि 6 मैन और 4 लड़के यानी कि 4 बॉय, ठीक है। यहाँ पे है 8 आदमी और कितने? 4, यहाँ पे कितने हैं? 12 लड़के, सॉरी 4 नहीं 12 लड़के, 12 बॉय। तो यहाँ पे देखिएगा ये गुना में वैल्यू नहीं बन रही थी। 4 का 12 3 गुना है, लेकिन ये 3 गुना नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं बन रही थी। तो दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर बनेगी। पूरा वीडियो देखोगे, पूरी बात समझ में आएगी। आधा वीडियो छोड़ के देख के चले जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। देखिएगा, दोनों में से एक वैल्यू कोई ले लेंगे। अगर हमारी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी बन रहा है तो मैं पहले वाली लेता हूं। 6 आदमी है, 6 मैन और 8 लड़के हैं, 8 बॉय, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब देखिएगा जो पूछा उसके नीचे रखेंगे। पूछा क्या है? 15 आदमी यानी कि 15 मैन, 20 लड़के यानी कि 20 बॉय। तो यहाँ पे देखिए गुना में वैल्यू बन रही है क्या? आप बोलोगे सर 6 से 15 कितना गुना है? 2.5 गुना है, 2.5 गुना। 8 का 20 ये भी 2.5 गुना है, 2.5, 2.5 गुना है कि नहीं। 8 का 2 गुना 16 और 8 का आधा 20, 4 जोड़ देंगे 16 में 20, तो 2.5 गुना हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये 2.5 गुना हो गया, तो हमने ये पहली वाली वैल्यू ली है, ये 10 दिन में कर रही थी काम। तो जब 2.5 गुना हुआ है ना, तो 2.5 से इसमें भाग कर देंगे। 2.5 से भाग करोगे 4 बार में भाग हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में। हम दूसरी वैल्यू को भी ले सकते थे, 26 मैन और 48 लड़के, 48 बॉय। जो पूछा गया उसे नीचे में रखोगे, 15 मैन और 20 बॉय। तो ये गुना में वैल्यू बन रही है क्या? नहीं बन पा रही। जब नहीं बन पा रही तो हमने इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं ली, ठीक है। ये वाली वैल्यू से गुना में वैल्यू बन रही थी तो हमने ये वाली से बना दिया। बात सभी को समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन, ठीक है। फिर बोला बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कितने दिन में भाई? 24 दिन में। और सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में? 36 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हमारा टारगेट आज यही है कि हम टाइम एंड वर्किंग के सवालों को
बिना फॉर्मूले के करा रहे हैं। चलिए, आपको करना क्या है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आएगा 72। 18 से 72 4 बार में, 24 से 72 3 बार में, 36 से 72 2 बार में कटेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबको जोड़ोगे तो ये 2a है, 2b है और 2c है ना। 2a प्लस 2b प्लस 2c है ना। सबको इधर जोड़ोगे, 4 और 3 7 और 2 9 है। अब सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचा, a प्लस b प्लस c और इधर क्या है 9 है। तो ये जो 2 है ये इधर आएगा तो 9 के बटे में 2 हो जाएगा। वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 2 है, ये इधर आएगा तो ये 9 के बटे में 2 हो जाएगा। 9 के बटे में 2। ठीक है, पूछा क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए और बी तीनों मिलकर के। तो टोटल काम है कितना, टोटल काम है आपके पास 72। ठीक है, 72 है टोटल काम। अब ये टोटल काम 72 है, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9/2। 9/2, तो 2 यहां से हटेगा, कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कटाइए, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16। आपके सवाल का सही जवाब है 16। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 16 दिन में समाप्त करेंगे, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी जब करेंगे तो 8 दिन में, ठीक है, बी और सी जब करेंगे तो 12 दिन में, और सी और ए जब करेंगे तो 15 दिन में। सभी का एलसीएम लोगे, टोटल काम पता लग जाएगा 120। 8 से कटाओगे 120 को 15 बार में, 12 से कटाओगे 10 बार में, 15 से कटाओगे तो 15 120 8 बार में। सबको जोड़ेंगे तो देखो 2a 2b 2c है, तो 2 कॉमन आ जाएगा पहले के क्वेश्चन की तरह, अंदर a प्लस b प्लस c बचेगा। इधर सबको जोड़ोगे 15 10 25 और 8 33 हो जाएगा। ये क्लियर है इतनी बात। अब हमसे एक चीज कही गई है, ध्यान से सीखना, ए और बी दोनों का एक दिन का काम 15 है। ए और बी का काम एक दिन का 15। हमसे किसका काम पूछा, सी का पूछा, अकेले का, है ना, अकेले सी का। ठीक है, ध्यान देना। अब हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए, सवाल को कर रहे हैं, ध्यान रखना। ए और बी का 15 है, ठीक है, ए और बी का 15 है। अब चलिए, ये हमारे पास 2 है, ये इधर आएगा तो 33 के बटे में 2 आ जाएगा। टोटल काम हमारा कितना है 120। एक दिन में कितने कर रहे हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो 33/2, इसका मतलब 33/2। 2 यहां से हटेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 यहां से हटेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब हम इसको कटाएंगे। जब हम इसको कटाएंगे तो यहां पे ध्यान देना, हमारे पास a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान हमारे पास 15 है। चलिए इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं फिलहाल। ठीक है, a प्लस बी का मान 15 है, तो मेरे पास ये 2 है, अंदर 15 हो गए, प्लस जी ए प्लस बी की जगह 15 लिख सकता हूं, ए प्लस बी का 15 है। ठीक है, प्लस का सी बराबर 33। ठीक है, ये 2 मैंने यही रहने दीजिए, अब यही ने लगा। अब देखिएगा, 2 का गुना 15 से करो तो 30, 2 का गुना सी से करो 2c बराबर 33 हुआ। समझ रहे हो ना, पूरा बात समझाऊंगा मैं आपको, पूरा बात समझोगे तभी तो सही से समझ में आएगा। 2c बराबर 33 बटे, 1 मिनट, बटे में नहीं, ये प्लस का 30 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 33 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, केवल 3। 2c बराबर 3, तो c बराबर कितना 3/2। तो जो c का मान है ना वो 3/2 निकल के आया है, अकेले c का, अकेले c का मान 3/2 निकल के आया है, c का मान। तो टोटल काम हमारे पास 120 है। ठीक है, टोटल काम 120। अब c का मान अकेले का 3/2 है, 3/2, तो 2 नीचे ना लिख के ऊपर आएगा, 3 चौक 12 और 1 0, 40 दूनी 80। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, 80 दिन में समाप्त करेंगे। पहला ऑप्शन हो गया सही जवाब। अगर मैं यहाँ पे आ जाता तो मैं यहीं पे अटक जाता, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती, गलत हो जाती, दशमलव में आती और दशमलव में मेरा आंसर भी नहीं था। इसीलिए मैंने इसको यहीं रोक दिया था ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ पे आके अटक सकते हो।
तो आपको अटकना नहीं है। a प्लस बी का मान 15 है, हमने 15 लिखा, प्लस का c है बराबर 33 है, 2 का गुना 15 में करा 30, 2 का गुना c में करा, हमने c की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि c अकेले की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, c की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो हमने c की निकाल ली, टोटल काम पता ही है, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में कैलेंडर के सवाल। आपने टाइम एंड वर्क सीख लिया, अब कैलेंडर सीखिए। यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा? बताइए, कितना बढ़िया सवाल है ना? तो फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने 28 ही क्यों लिया, 29 का भी तो होता है। तो 29 का हम जब लेते जब इसमें वर्ष क्लियर दी जाती कि लीप वर्ष है, लेकिन वर्ष यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो 28 ही लेंगे, 28 ही लेंगे, ठीक है। 28 में से 13 फरवरी की उसने बात कर दी तो 13 माइनस कर दो, जितने तारीख की बात करेगा उतना माइनस कर देंगे, बचे हुए दिन लिखेंगे, 15 दिन बचे फरवरी के महीने में। तो यहां लिखो फरवरी, आगे लिखो फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। लेकिन मार्च नहीं लिखना, आपको जनवरी का पूछा है, तो पीछे का पूछा है जनवरी का, तो जनवरी यहां लिख लेना। फरवरी में 15 दिन, और जनवरी में कितने तारीख का पूछा है? 4 जनवरी का, तो 4 लिख लो बस। 15 और 4 19 बटे में 7, 7 कहां से आ गया? ये भी तो कहोगे आप, 7 एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये 15 और 4 19 दिन हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग करते हैं। 7 दिन के बाद फिर वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं। 7 दूनी 14 कट गया, शेष बचेगा 5। तो हमारा दिया गया दिन कौन सा था? हमारा दिया गया दिन है यहाँ पे गुरुवार। कौन सा दिन है भाई? यहाँ पे दिया गया दिन हमारा गुरुवार है, ठीक है, तो हम गुरुवार लिखेंगे। अब एक बात याद रखना, फरवरी का देके जनवरी का पूछा, पहले का पूछा है भाई, फरवरी का महीना बाद का है, जनवरी का महीना पहले का है। जब पहले का पूछा ना, तो पहले की तरफ जोड़ेंगे, ये जो 5 बचा है ना, पहले की तरफ जोड़िए 5। गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। भाई देखो, जनवरी का महीना का पूछा, पहले का पूछा है, फरवरी से पहले का है ना, तो पहले की तरफ जोड़ेंगे। अगर बाद का पूछता है तो दिए गए दिन से बाद की तरफ जोड़ते हैं। क्लियर होगी ना बात सभी को? तो यहाँ शनिवार का दिन होगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? अक्टूबर, अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है? अक्टूबर का महीना होता है 31 दिन का, जिसमें से 1 अक्टूबर उसने कह दिया तो 1 माइनस कर देंगे, बचेंगे अक्टूबर में कितने दिन? 30। अक्टूबर के महीने बचेंगे भैया 30 दिन। अक्टूबर के बाद कौन सा आएगा? नवंबर, ठीक है, नवंबर। अब भैया नवंबर में कब का पूछा? 1 तारीख का ही तो पूछा है, तो 1 लिख दो सीधा। तो 30 में 1 जोड़ा 31, भाग 7 से करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 चौक 28, 31 में से 28 कट गया तो कितना बचेगा? 31, 7 चौक 28, 3 बचेगा भाई। कितना बचा? 3। अब आपके पास कौन सा दिन था? रविवार का। अब उसने पूछा कब का है? अक्टूबर का देके नवंबर का, बाद का पूछा है तो बाद की तरफ जोड़ देना, जो शेष बचा है ना उतना ही बाद की तरफ। अगर पहले का पूछता, अक्टूबर का देके सितंबर का पूछता, पहले का पूछता तो पहले की तरफ जोड़ दे। तो रविवार में 3 जोड़ो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बुधवार दिया गया है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ठीक है, जनवरी का महीना कितने का होता है? 31 का। उसमें से 30 जनवरी की उसने बात कह दी तो 30 माइनस कर देंगे, जनवरी के महीने में बचा 1 दिन, जनवरी के महीने बचा 1 दिन। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च। कब का पूछा उसने? मार्च का, तो मार्च तक आओ। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी का महीना कितने का होगा? 2013 है तो 28 का होगा 2013 में। उसके बाद कितने मार्च का पूछा? 2 मार्च का, तो 2 लिख लो बस। 28 और 2 30 और 1 31, भाग करो 7 से, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। यहाँ पे भी कौन सा दिन दिया गया? गुरुवार का। 3 शेष बचा, 3 जोड़ दो, 1 2 3, गुरुवार में जोड़ो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन हो जाएगा भाई? रविवार का दिन हो जाएगा। यहाँ पे रविवार दिया गया आपके डी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है?
उसने बोला 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 का महीना है तो 31वां ही अंतिम दिन होगा। 31वां ही अंतिम दिन होगा तो 31 तारीख को ही मंगलवार होगा, है ना? 31 को ही मंगलवार होगा, अंतिम दिन मंगलवार है तो 31 को ही मंगलवार होगा। अब 31 को मंगलवार है तो कोई भी दिन आप जानते हैं 7 दिन बाद आता है। तो 31 को मंगलवार आया है तो 31 से पहले मंगलवार कब आया होगा? 7 दिन पहले, यानी कि 24 को मंगलवार आया होगा। फिर 24 से पहले कब आया होगा? 7 दिन पहले, यानी कि 17 को मंगलवार आया होगा। अब उसने पूछा 16 का, 17 का मंगलवार है तो 16 का भैया कौन सा होगा? सोमवार होगा। बताइएगा, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक तो नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आपको बस समझा रहा हूं कि सवालों को कभी कठिन मत समझिए, सीखिए। जब तक सीखोगे नहीं कोई भी सवाल कठिन है आपके लिए, ठीक है? अगर सीख लिया तो फिर कोई भी सवाल कठिन नहीं है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि सभी बच्चे हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।